ग्रीक माइथोलॉजी में एक किरदार है मेड्यूसा, फीमेल कैरेक्टर है। बालों की जगह सिर पर सांप जड़े हुए हैं, जिंदा सांप। डरावना दिखाने के अलावा सांपों का ज़्यादा कोई काम नहीं है, बस सिर पर वो लहराया करते हैं। लेकिन ये किरदार खतरनाक है। कैसे? अगर मेड्यूसा किसी जिंदा चीज़ को देख ले तो वो पत्थर में तब्दील हो जाती है। हालांकि ये सिर्फ कहानियों में मौजूद काल्पनिक किरदार भर है, लेकिन अगर हम बताएं कि ऐसी ही एक झील है, देखने में बेहद खूबसूरत है मगर उतनी ही खतरनाक भी है, जहाँ कोई भी जिंदा चीज़ जाती है तो वो पत्थर बन जाती है। यही वजह है कि इस लेक को मेड्यूसा लेक भी कहा जाता है। वैसे झील का नाम लेक नेट्रॉन है, लेकिन अपनी इस खासियत की वजह से इसे और भी कई तरह के नाम दिए गए हैं, जिनमें से ज़ॉम्बी लेक भी एक है। कहाँ है ये झील, इस पर बात करते हैं। पूर्वी अफ्रीका में एक देश है तंजानिया। इसी देश के अरूशा क्षेत्र के ngorongoro ज़िले में नेट्रॉन झील मौजूद है। लोगों का मानना है झील जादुई है। ये मानना लाजमी भी है, क्योंकि इस झील के आसपास आपको कई पशु पक्षियों की मूर्तियां मिल जाएंगी। ये असली पशु और पक्षी हैं जो मूर्तियों में तब्दील हो चुके हैं। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे इजिप्ट में डेड बॉडीज को लंबे समय तक बचाए रखने के लिए ममीफिकेशन किया जाता था, तभी आज भी इजिप्ट में मिलने वाले ताबूतों के अंदर पट्टी में लिपटे शरीर काफ़ी हद तक सही सलामत होते हैं। हालांकि लेक नेट्रॉन में लाशें पट्टियों में लिपटी नहीं मिलती हैं, बावजूद इसके वो सलामत रहती हैं। कारण आगे बताया जाएगा। पहले इस झील की लंबाई चौड़ाई की बात करें तो ये 56 किलोमीटर लंबी है, 24 किलोमीटर चौड़ी है। चर्चा में कब आई, इस पर भी बात करते हैं। एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं निक ब्रांट। साल 2013 में जब वो इस झील के पास पहुंचे तो हैरान रह गए। लाल रंग की झील में जानवरों और पक्षियों की जमी हुई लाशें, ऐसा लग रहा था मानो खून की नदी के बीच ज़ॉम्बी पड़े हों। उन्होंने इस झील की कई तस्वीरें लीं और लोगों ने जब इन तस्वीरों को देखा तो वो स्तब्ध रह गए। लेकिन एक पक्षी है जो इस झील में अच्छे से फलता फूलता रहता है, बावजूद इसके कि ये झील इतनी भयानक है, यहाँ तक कि उनके बच्चों के पालन पोषण और प्रजनन के लिए सबसे बेहतर और सुरक्षित स्थान है। हर साल लाखों की संख्या में यहाँ ये पक्षी जमावड़ा लगाते हैं। ये पक्षी हैं फ्लेमिंगो। शुतुरमुर्ग जैसे लंबे सख्त पैर और बगुले जैसी बनावट वाला ये पक्षी देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। झील के लाल गुलाबी पानी में लंबे समय तक रहने और इसके पानी का सेवन करने की वजह से इस पक्षी का रंग गुलाबी हो जाता है। कुदरत ने इस पक्षी को कुछ खास सहन शक्तियाँ दी हैं, जिस वजह से ये इस झील के जहरीले पानी को आसानी से पचा लेता है। आप जानते हैं कि यहाँ जाने वाली कोई भी जीवित चीज़ पत्थर कैसे बन जाती है। पत्थर वाला राज समझने से पहले आपको पीएच को समझना होगा। तो पीएच रसायन विज्ञान का एक टर्म होता है, किसी भी चीज़ के एसिडिक या अल्कलाइन नेचर को जांचने नापने के लिए इस्तेमाल होता है। इसे नापने के लिए एक स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। इस स्केल में 0 से लेकर 14 तक लेवल्स होते हैं। 0 लेवल सुर्ख लाल से शुरू होते हुए गहरे नीले रंग तक जाता है। सहूलियत के लिए हम एक ग्राफिकल तस्वीर लगा दे रहे हैं, समझने में आपको आसानी होगी। वैसे तो इसका हमारे रोज़मर्रा के जीवन में काफ़ी महत्व है, लेकिन कम ही लोग इस पर ध्यान देते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे पानी का पीएच अगर 7 है तो ही वो पीने लायक होता है, इससे ज़्यादा या कम पीने वाले को नुकसान पहुंचा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस झील का पानी आम झीलों के मुकाबले ज़्यादा एल्कलाइन होता है। नेट्रॉन झील के पानी का पीएच लेवल 10.5 तक मापा गया है। लेवल लगभग अमोनिया के पीएच जितना ही है। इस झील के इतने एल्कलाइन होने का कारण है कि इसके आसपास मौजूद ओल दोइनियो लेंगाई ज्वालामुखी, मसाई भाषा में इसका मतलब होता है पहाड़ों का देवता। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा ज्वालामुखी है जिसके लावा में नेट्रोकार्बोनाइट्स पाए जाते हैं। गौर करें तो पता चलेगा कि झील का भी नाम इसी लावा से मिलता जुलता है। लावा पर वापस आते हैं। ये एक खास तरह का लावा है जिसमें सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम कार्बोनेट की काफ़ी ज़्यादा मात्रा पाई जाती है, लेकिन इसमें सिलिका की मात्रा कम होती है, जिस वजह से ये काफ़ी तेज़ी से बहता है। ख़ास बात इसकी ये है कि इस लावा का तापमान बाकी लावा के मुकाबले कम होता है और ये ठंडा होकर जल्द ही जम जाता है। अब आसपास अगर ऐसे केमिकल मौजूद होंगे तो जाहिर तौर पर झील पर इसका असर पड़ेगा ही। नेट्रॉन झील ने इन पहाड़ियों से सोडियम कार्बोनेट समेत बाकी के नेट्रोकार्बोनाइट खनिज भी खुद में सोख लिए हैं, जिस वजह से झील का पानी काफ़ी ज़्यादा नमकीन और एल्कलाइन भी है। इस कारण झील में जाने वाले ज़्यादातर जानवर ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाते हैं और इस तरह के केमिकल्स की वजह से उनके शरीर के सड़ने की प्रक्रिया बहुत धीमी हो जाती है और यही वजह है कि झील में उनके शव बहुत लंबे समय तक पड़े रहते हैं। आपके लिए तमाम जानकारी इकट्ठा की है हमारे साथी आर्यन ने। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। देखते रहिए दी लंदन टॉप। शुक्रिया।